भारत जैसे देश में गुरुओं को भगवान और माता पिता से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति कुछ और ही है। समाज में जिसको सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है वही शिक्षक न जाने कितने वर्षों से संघर्षमय जीवन बिता रहे हैं। कारण है सरकार, शासन और अधिकारी। बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र लंबे समय से परेशान है क्योंकि इनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है। महज 10,000 में घर चलाना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती है। इसी के साथ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे स्थानांतरण, समान वेतन, समान कार्य। ये शिक्षा मित्र मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों इन शिक्षा मित्रों के दर्द को नहीं समझ रही है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार प्रयासरत है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। इसलिए लगातार संघ के पदाधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, नेताओं से, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, नई नई रणनीतियां बना रहे हैं ताकि किसी भी तरह से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। इसी कड़ी में संघ की बैठक में कल लखनऊ में एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल हुए थे और सभी की उपस्थिति में शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार के लिए एक निर्णय लिया गया है कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र एकजुटता दिखाते हुए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के साथ 25 जुलाई को शिक्षा मित्र काला दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस संघर्ष की लड़ाई में कई शिक्षा मित्रों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो उनके लिए मौन धारण करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा और इसके तुरंत बाद जिला अधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सभी शिक्षा मित्र एक बार फिर से सरकार को अपनी समस्याओं के विषय में अवगत कराएंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। और इसकी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने एक वीडियो जारी करके दिया है। क्या है इस वीडियो में, आप भी देखिए। आप सभी को सादर नमस्कार। एक विशेष सूचना के साथ हम लोग आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि आज दिनांक 14/7/2024 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक लखनऊ के वीरपुर दारुल सफा में की गई, जिसमें हमारे सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सक्रिय साथी उपस्थित हुए। बैठक में आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। सभी के राय, विचार, विमर्श के बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने फिर शिक्षा मित्रों के हित में बड़ा निर्णय लेने का काम किया है। सर्वप्रथम मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि 25 जुलाई हमारे लिए काला दिन है और इसे हम उसी रूप में मनाते हैं। इसलिए सभी लोग 2 बजे से अपने स्थानीय कलेक्टर परिसर में उपस्थित होकर के या अपने सुविधा अनुसार जनपद के स्थान पर एकत्रित होकर के अपने मृतक साथियों के लिए मौन रह करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे। तत्पश्चात शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसको आपको पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ताकत के साथ करना है। लगे कि कार्यक्रम हो रहा है। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक बड़ा निर्णय हुआ है कि 5 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जुटेगा और एक बड़ा आंदोलन होगा, एक भीषण संग्राम होगा, बड़ी लड़ाई होगी, आर पार का संघर्ष होगा और उसमें जितनी ताकत आप मुझे देंगे उतनी ताकत के साथ हम संघर्ष करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि 30 अगस्त तक उत्तर प्रदेश शासन और सरकार दोनों के पास हम जिस तरह से समन्वय बनाए करके मिल रहे थे, हम अपनी बात को कहते रहेंगे। और सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगा। उन तमाम जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने का प्रयास किया है और आगे भी करने का उनका प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मैं अनुरोध करूंगा कि 2018 में आपने कहा था कि आप जाके पठन पाठन करिए और मैं आपके लिए बेहतर करूंगा। 2017 में जब समायोजन निरस्त हुआ था, प्रमुख सचिव आदरणीय राज प्रताप सिंह जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इनका बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का काम करिए। मैं चाहूंगा कि 7 साल में जहां महंगाई अपनी पूरी चरम सीमा पे है, आज शिक्षा मित्रों का एक भी पैसा बढ़ा नहीं है। इसलिए शिक्षा मित्रों को बहुत कुंठा है, बहुत पीड़ा है। शिक्षा मित्र हमारे तमाम साथी आर्थिक संकट के कारण दवा इलाज के अभाव में मर गए, वो हमारे बीच में नहीं है। कोई हृदयघात से मरा, कोई आकस्मिक मृत्यु को गले लगा लिया, कोई ट्रेन के आगे टूट गया, कोई
फांसी लगा लिया, कोई छत से कूद गया। ये तमाम प्रकार की घटनाएं जो शिक्षा मित्र पूरी तरह से अवसाद में जी रहा है। मैं फिर अनुरोध करूंगा आप सबकी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यद्यप हमारी आवाज उन तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से अपने इन बच्चों को बचा लें। इनका जीवन बहुत कीमती है और आपके थोड़े से आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश का 1.5 लाख शिक्षा मित्र निश्चित रूप से अपने परिवार को पालने पोषने में आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए आपके लिए बराबर आपके प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से संवाद की स्थिति में लगा हुआ। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर मिलेंगे। 30 अगस्त तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग इस आंदोलन की डेट जो घोषित हुई है 5 सितंबर को पूरी ताकत के साथ लखनऊ में आने का काम करेंगे। मैं उन तमाम संगठन, समितियों और जो शिक्षा मित्र के हितैषी हमारे साथी हैं, जो समिति चला रहे हैं, कमेटी चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, उन सब से अपील करते हैं कि अपनी एकता का परिचय देते हुए 5 सितंबर के कार्यक्रम में पूरी निष्ठा तन्मयता के साथ आप लगें और उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। हम सबकी जीत में सबकी जीत शामिल है। अगर शिक्षा मित्र जीतेगा, शिक्षा मित्र के चेहरे पर मुस्कान होगी तो निश्चित रूप से जो भी अपनी समिति, संगठन और जिस भी तरह से आप शिक्षा मित्र के हित में आंदोलन करना चाहते हैं और उनके सहयोग करना चाहते हैं वो सफल। वर्तमान समय में डिजिटल हाजिरी को लेकर के बड़ा हुआ पो चल रहा है, उसमें भी मैं एक अनुरोध अपने पूरे प्रदेश के साथियों से करूंगा कि अभी 15 जुलाई को एक संयुक्त मोर्चा बना और संयुक्त मोर्चे में 15 संगठन के लोग एकत्रित हैं। उनसे राय विचार विमर्श कर लिया गया है कि अगर CL, EL, हाफ डे छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, ये जितने भी सुविधाएं विद्यालय में लागू होगी तो जितने भी शिक्षणेतर कर्मचारी हों, चाहे शिक्षा मित्र, जो भी उसके ऊपर पूरे 15 संगठन का इसमें सहमति है। दूसरी बात, तमाम हमारे साथी टीका टिप्पणी करते हुए स्पष्ट बोले कि उस मांग में हमारी मांग व्यक्तिगत रूप से भी शामिल है कि शिक्षा मित्रों को नियुक्तिकरण किया जाए, अध्यक्षों का नियुक्तिकरण किया जाए। जब तक नियुक्तिकरण नहीं होता है तब तक सामान्य कार्य, सामान्य वेतन, आबलिक, तो उसके सापेक्ष मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। हमारा सबसे बड़ा संकट जो है वो आर्थिक संकट है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे आर्थिक संकट को सुधारा जाए और यद्यप हमारा आर्थिक संकट सुधरा तो निश्चित रूप से हम सब सफल हो जाएंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उस आंदोलन में भी हम सबको बढ़ चढ़ कर भाग करना है, उसमें भी हमारी समस्याएं जुड़ी है। अभी मैं तुम तमाम संगठन के साथियों से शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान के लिए प्रमुख सचिव और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखवाने का काम करूंगा। जितने भी संगठन जुटे हैं वो सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष, सभी के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को एक पत्र, तो उन तमाम बातों को लेकर के हम लोग संघर्षरत हैं। अभी मैं प्रमुख सचिव से भी मिलूंगा, मंत्री से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा और मिलकर के बात करूंगा और यद्यप उसका निस्तारण नहीं होता है तो हम लोग अगली रणनीति में 5 सितंबर को एक बड़े आंदोलन का आगाज उत्तर प्रदेश में करेंगे और उसमें हम सबके सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं। और जितने भी लोग हमारे संगठन में संयुक्त मोर्चे में जुड़े हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों से अपील करेंगे कि 5 सितंबर के आंदोलन में आप सब लोग हमारा सहयोग करिए, शिक्षा मित्रों का सहयोग करिए और शिक्षा मित्रों का अपना आशीर्वाद दीजिए और जिससे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लड़ने नहीं जाएंगे। हम मुख्यमंत्री जी से उस धरना, प्रदर्शन और रैली के माध्यम से अपील करेंगे कि पीर पर्वत सी हो गई, अब तो पिघलना चाहिए। पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलना चाहिए। अब हिमालय से नहीं गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग करनी चाहिए। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसलिए हमारे तमाम साथी ऑनलाइन हैं, वो देख रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि हमारी इस बात को एक एक शिक्षा मित्र तक पहुंचाइए और एक एक शिक्षा मित्र इसका साक्षी बने और निश्चित रूप से हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे जिला के साथी नहीं आए हैं वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी पूरी करें और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।